सोचिए राजनीति की बिसात पर आपका दुश्मन आप पर कोई हथियार चलाए और आप उसी के हथियार को छीनकर उसी के सीने पर तान दे। इसे कहते हैं काउंटर पॉलिटिक्स। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले ठीक ऐसा ही एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। जिस वोटर लिस्ट को लेकर कल तक कांग्रेस चीख चीख कर कह रही थी कि बीजेपी ने हमारे वोट काट दिए, आज उसी कांग्रेस ने अचानक यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस ने 30 लाख कटे हुए वोटों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और भजन लाल सरकार को उसी के बिछाए जाल में घेर लिया है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के सुर बदल गए? आइए आसान भाषा में राजस्थान की सियासत के इस सबसे बड़े माइंड गेम का पोस्टमार्टम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। राजस्थान के उस वोटर लिस्ट विवाद की बात करेंगे हम आज, जिसने प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। राजनीति हालात के हिसाब से चाल बदलने की कला है और कांग्रेस ने इस बार यही कला दिखाई है। इस पूरे सियासी ड्रामे की जड़ है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। राजस्थान में पहले करीब 5 करोड़ 46 लाख मतदाता थे, लेकिन जब लिस्ट की सफाई हुई तो उसमें से मरे हुए, शिफ्ट हो चुके और फर्जी लोगों के नाम काट दिए गए। नए नाम जोड़ने और हटाने की पूरी प्रक्रिया के बाद फाइनल लिस्ट में करीब 31 लाख नाम कम हो गए। शुरुआत में कांग्रेस ने हंगामा किया कि बीजेपी ने साजिश के तहत हमारे वोट काट दिए हैं, लेकिन अब कांग्रेस को इसमें एक बहुत बड़ा सियासी लूप होल यानी कमजोरी दिख गया है। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको डिकोड करके बताता हूं कि कांग्रेस ने ये 180 डिग्री का यू टर्न क्यों लिया और बीजेपी कैसे फंस गई। पहला पॉइंट, पुरानी लिस्ट का बहाना। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से एक बात सामने आई कि नई वोटर लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है, इसलिए पंचायत और निकाय चुनाव पूरे लिस्ट से ही पुराने लिस्ट से ही करवा लिया जाए। बस यही कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक यानी कांग्रेस का तर्क। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधा तर्क दिया कि जब आपने खुद मान लिया है कि पुराने लिस्ट में 30 से 31 लाख नाम फर्जी, मरे हुए या डबल थे, तो फिर आप उसी पुरानी और फर्जी लिस्ट से चुनाव कैसे करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अदालत की चेतावनी। कांग्रेस अब बीजेपी के ही तर्क को हथियार बनाकर कह रही है कि अगर सफाई हो चुकी हो तो चुनाव भी नई और शुद्ध सूची से होने चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के चुनाव आयोग से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। अब इस पूरी खबर का लब बोलूँ आप समझिए। कांग्रेस सीधे टकराव की जगह बीजेपी के बनाए हुए फ्रेमवर्क में ही खेल रही है। अगर सरकार पुरानी लिस्ट से चुनाव कराती है तो कांग्रेस अदालत जाकर इसे रुकवा सकती है, और अगर नई लिस्ट का इंतजार होता है तो चुनाव और लंबे समय तक टल जाएंगे। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, जब ये साबित हो गया है कि पुरानी लिस्ट में 30 लाख नाम गलत थे, तो क्या सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से करवाने चाहिए या नई लिस्ट से? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। राजस्थान की सियासत की हर दाव पेच का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे रॉयल पत्रिका चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जय हिंद।